हेलो एवरीवन, जान लेते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। क्या आपको गैप अप देखने को मिलेगा या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द सेम। हमारा आज का टारगेट 200 सब्सक्राइबर है। हमारे पास ऑलरेडी 199 सब्सक्राइबर आ चुके हैं। ऑल क्रेडिट गाइस गोज टू यू। सो प्लीज़ हेल्प अस टू गेट दैट 1 सब्सक्राइबर एज वेल। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए जान लेते हैं आज के निफ्टी एनालिसिस को। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, आरबीआई। आरबीआई का जो रेट का डिसीजन आने वाला है इस वीक पर, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे इस वीडियो का पर्पस ये नहीं होगा कि आरबीआई में रेट कट होगा तो आपको क्या करना चाहिए, रेट बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के रेट कट से होता क्या है, सिंपल भाषा में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ आरबीआई का जो रेट चल रहा है अभी 6% चल रहा है। ठीक है, 6% अगर आरबीआई का रेट चल रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो भी, अगर थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं इसको, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, तो अगर समझें तो जो भी कॉरपोरेट होंगे उनको ऑन अराउंड 6% के रेट पर लोन मिल जाएगा बैंक से। करेक्ट ना? अब जब उनको 6% की रेट से बैंक से लोन मिल रहा है और सपोज़ करो आरबीआई अब क्या करता है, इसको 5.5 कर देता है। ठीक है, डिसीजन आता है और आरबीआई बोल देता है कि हम तो 5.5% की रेट लगा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? कॉरपोरेट को, क्योंकि पहले उनको 6% पे लोन मिल रहा है, अब उनको 5.5% पर लोन मिल रहा है। तो इसके केस में होगा क्या, कॉरपोरेट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी। बेसिकली जीडीपी को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉरपोरेट बढ़ेगा। क्योंकि कल के वीडियो में जो जीडीपी वाला वीडियो था, मेक श्योर टू वॉच दैट एज वेल, क्योंकि यहाँ हमने समझाया था कि कॉरपोरेट का क्या रोल होता है जीडीपी में और जीडीपी होती क्या है। तो आज का वीडियो उसी से लिंक है। आज आपको समझने को ये मिल रहा है कि एग्जैक्टली जब रेट कट होता है तो कॉरपोरेट को फ़ायदा होता है और कॉरपोरेट के फ़ायदे से इकोनॉमी को फ़ायदा होता है और जीडीपी बढ़ती है। नाउ, एज यू कैन सी अवर थंबनेल, थंबनेल पर आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी है उसमें शार्प कट लगा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड से काफ़ी नीचे आ गया है। तो उसके केस में हो सकता है आरबीआई यहाँ पर रेट कट देख कर दे, क्योंकि उससे वो क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट होगा उनको सस्ता लोन मिल जाएगा, सस्ता लोन होगा तो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ऑन ट्रैक पर हो जाएगी। ये है एक एस्पेक्ट। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में इसको समझाने का कोशिश करा है कि आरबीआई रेट कट से होता क्या है। देखिए, रेट बढ़ने से क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये आप बताइए। ये था एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट भी समझ लेते हैं। देखिए, अब जो दूसरा एस्पेक्ट मैं समझाने की कोशिश करूँगा वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, आप इन्वेस्टर हैं, आपको इस टाइम पर फिक्स इनकम बॉन्ड में पैसा डालना है। ठीक है, अब सपोज़ करो ये 6% के आसपास रेट चल रहा है इस टाइम पर। तो नॉर्मली जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 6% के आसपास का रेट मिल जाएगा इस टाइम पर। अब सपोज़ करो ये रेट कट के हो गई 5.5%। आरबीआई ने बोल दिया मैं तो 5.5 कर रही। अब फिक्स इनकम इन्वेस्टर जो आप हैं, आप क्या बोलोगे, अरे यार मेरे को तो 5.5 ही मिल रहा है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ। तो आप धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होगे, आप इक्विटी मार्केट की तरफ जाना स्टार्ट करोगे। यानी कि जब रेट कट होता है तो देर इज़ अ हाई चांसेस दैट कि आपको इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर क्या होगा, फिक्स इनकम से जाकर इक्विटी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आरबीआई बोल दे मैं तो 7% पर लेके जा रहा हूँ। तो अब आप मेरे को बताइए, अगर कोई फिक्स इनकम जो बोल रहा है मैं तो साल का 7% दूंगा ही दूंगा, तो आप स्टॉक मार्केट में क्यों डालेंगे पैसा? आप तो बोलेंगे चलो फिक्स इनकम की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए शेयर मार्केट इसको थोड़ा बहुत नेगेटिव लेता है। देखिए, एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है वो इन चीज़ों को देखकर नहीं किया जा सकता। इम्पैक्ट कैसे पता लगाया जाता है, वो एक्सपेक्टेड से किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक्सपेक्टेड है 5.5%। ठीक है, एक्सपेक्टेड है 5.5% और जो करंट चल रहा है 6% के आसपास चल रहा है। यानी कि आरबीआई रेट करने वाला है, ऐसा लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा है इस टाइम पर। तो शेयर मार्केट क्या करेगा, उसको ऑलरेडी कैप्चर कर लेगा। ऑलरेडी शेयर मार्केट अप हो जाएगा। अब मार्केट अप है, अब सपोज करो आरबीआई अचानक से बोल देती है कि मैं तो नहीं कर रही, मैं तो 6 का 6 ही रखूंगी, मैं रेट कट नहीं कर रही हूँ। यानी कि इसके केस में रेट तो फ्लैट ही है, 6% है, लेकिन फिर भी आपका शेयर मार्केट डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, 5.5, हुआ क्या, 6। तो इसीलिए इसके केस में शेयर मार्केट नीचे जा सकता है। अगर उल्टा बात करें, ठीक है, आपने सपोज करो आरबीआई का जो रेट, लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग। सपोज करो आरबीआई का रेट अभी चल रहा है 6, आपको एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई अभी 7% पर लेके जाएगा। आप क्या करोगे, धीरे धीरे फिक्स इनकम में डालना स्टार्ट कर दोगे, शेयर मार्केट को नीचे नीचे लाना स्टार्ट कर दोगे। अचानक से आरबीआई आकर बोल देता है मैं तो 6% ही रख रहा हूँ।
इससे क्या होगा, फटाफट से शेयर मार्केट में वापस से पैसा आ जाएगा। रेट 6 का 6 ही है, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, इसके कारण से शेयर मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ को हमने बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखिए, हम और भी डिटेल में जा सकते हैं कि ये एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है। यूरो डॉलर फ्यूचर अगर आप मैं थोड़ा टेक्निकल जाऊँ, वो हमें ऑलरेडी बता देता है कि एक्सपेक्टेड क्या चल रहा है। अब मैं इस टाइम की बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे ब्लूमबर्ग, जो कि वेल नोन है, उसने एक रिव्यू करवा रखा है। उसने बोल रखा है कि 25 इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें से 21 ने बोला है कि ये तो रेट अनचेंज होकर 6.5% ही रहेगी। पर ध्यान रखिए, जो अपना डेटा आया है जीडीपी का वो सही नहीं आया है। तो यानी एक्सपेक्टेड तो 6.5 चल रही है। आरबीआई ने अगर रेट कट कर देती है यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आरबीआई का रेट कट। अब मैं बात कर लेता हूँ आज के निफ्टी के एनालिसिस की। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा सुने। ठीक है। हमने क्या बोला था, जीडीपी का जो डेटा है वो सही नहीं आया तो आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हमने क्यों बोला था, हमने ये भी साथ में इसलिए बोला था क्योंकि जो रिजल्ट ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे सितंबर एंड से अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास, रिजल्ट ख़राब आना स्टार्ट हो चुके थे। तो लोगों को ऑलरेडी पता था जीडीपी तो खराब ही आने वाला है, जीडीपी का नंबर खराब ही आएगा, ये मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा था। तो अगर नंबर अच्छे आ जाते तो नो डाउट मार्केट ऊपर जाता, लेकिन नंबर खराब है तो मार्केट नीचे नहीं गया है, क्योंकि अभी जैसे रेट में हमने चीज़ समझने की कोशिश करी, वैसे जीडीपी में भी यही चीज़ होता है, आपका एक्सपेक्टेड ही लो था तो आया भी लो। तो इसके कारण से मार्केट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब आप देखेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़िया पोजीशन पर यहाँ पर खड़ा हो चुका है। 24,350 का एक रेजिस्टेंस है, अगर कल थोड़ा सा भी इसको पुल बैक मिलता है, मॉर्निंग में 24,350 के लेवल पर ये काट देता है, तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पर। देखिए, हम फिर बोलते हैं ये क्रैश तो पहले बात था ही नहीं, यहाँ जब मार्केट नीचे आया था तब भी हमने बोला था मार्केट क्रैश नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। दोनों हाथों से बटोर लो इसको। ठीक है, फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी न जाने कब आएगी, आपको अभी देखकर अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसके केस में क्या होगा, कल प्लान तो करना ही नहीं है, पहली बात तो 24,350 को निकल जाने दीजिए, बहुत बेकार लेवल बन चुका है रेजिस्टेंस का। इसको निकल जाने दीजिए, आराम से निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपको इस रेंज होगी 150 से 200 पॉइंट की, 24,500 तक की एक अच्छा खासा रेंज मिलेगी, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 24,000 जो ये 350 को निकल जाने दीजिए 5 मिनट कैंडल पर। अगर ये बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनता है, अगर प्राइस एक्शन क्या होता है उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन जैसे ही बने आप उसमें एंट्री देख सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट आज का पता है क्या रहा, ये रहा कि निफ्टी आईटी ने सपोर्ट कर दिया। निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे तो 1% अप है। लेट मी जस्ट, निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे तो 1% अप है, तो निफ्टी आईटी ने यहाँ सपोर्ट कर दिया, तो देर इज़ अ हाई चांसेस दैट आपको कल एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा आरबीआई रेट कट का एनालिसिस पसंद आया, देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज वी रियली नीड योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज वेल एंड आवर चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।